आज बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। वर्चुअली योजना का करेंगे शुभारंभ। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी की सौगात 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में जमा होंगे आरएसई आवर आरसी 800। कुल आरसी 800 करोड़ की रकम होगी ट्रांसफर। सीएम महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को मिलेगा आर्थिक सहयोग। शुरुआत में 800 का अनुदान। पटना में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार रहेंगे मौज। साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी से मिले रूस के डिप्टी सीपीएम दिमित्री व्यापार और फ्री ट्रेड पर हुई बातचीत। आज 2 दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह बेतिया और पटना में बीजेपी की अहम बैठक की करेंगे अध्यक्षता। 10 दिन के भीतर अमित शाह का दूसरी बिहार दौरा। कुछ दिन पहले पटना में हुए बीजेपी के मैराथन मीटिंग की करेंगे समीक्षा। अमित शाह की बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ दोनों सह प्रभारी सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे मौजूद। बिहार के प्रभारी बनते ही धर्मेंद्र प्रधान का आया बयान। कहा पीएम मोदी के समर्थन विजन और सीएम नीतीश के नेतृत्व में फिर से बनेगी सरकार। 2 दिन की मैराथन मीटिंग के बाद बीजेपी ने टिकट के दावेदारों की बनाई लिस्ट। तकरीबन 1.5 दर्जन सीटिंग विधायकों का कट सकता है टिकट। आज बिहार विधानसभा चुनाव अभियान में प्रियंका गांधी संभालेगी कांग्रेस का मोर्चा। पार्टी के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की खबर। चंपारण में सियासत का सुपर फ्राइडे। मोतिहारी में चुनावी रैली का प्रियंका गांधी करेंगी नेतृत्व। पटना में हर घर अधिकार यात्रा अभियान के तहत प्रियंका गांधी महिलाओं से करेंगी संवाद। गांधी मैदान में कार्यक्रम का होगा आयोजन। कांग्रेस के नए मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर पुस्तकालय का होगा उद्घाटन। सोनिया गांधी करेंगे उद्घाटन। गुरुग्राम के पिज्जा रेस्टोरेंट में अचानक पहुंचे राहुल गांधी। युवाओं से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में संतोष मित्र स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का करेंगे उद्घाटन। ऑपरेशन सिंधु की थीम पर बनाया गया है पूजा पंडाल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। कहा हिंदू को बांटने की कोशिश कर रही है ममता। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा यदि आप वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं तो यह सुनिश्चित करें कि दुर्गा पूजा पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हो। कोलकाता में करंट लगने से हुई 11 लोगों की मौतों पर टीएमसी नेता तारक सिंह का बेतुका बयान। कहा बाढ़ के पानी में उतरना आत्महत्या जैसा। कोलकाता में बारिश से संबंधित मौतों पर उच्च न्यायालय ने मांगी रिपोर्ट। साथ ही खंडपीठ ने त्रासदियों को रोकने के लिए जवाबदेही और भविष्य की योजना की मांग। विदेश मंत्री एस शंकर ने G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। कहा आतंकवाद विकास के लिए स्थायी खतरा, इस पर कड़ा रुख अपनाएं। दुनिया में युद्ध के हालात पर जयशंकर ने कहा G20 को निभानी होगी वैश्विक स्थिरता की जिम्मेदारी। जयशंकर ने आगे कहा शांति से ही संभव, विकास संघर्ष से नहीं मिलेगा समाधान। भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौटा। $500 अरब व्यापार का लक्ष्य। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपने अमेरिकी समकक्ष से इस विषय पर बातचीत की। हाल ही में अमेरिकी टैरिफ पर और H-1B वीजा फीस वृद्धि नए दोनों देशों में बढ़ाया तनाव। लेह में 2 दिनों के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद। लेह हिंसा में अभी तक हो चुकी है 4 लोगों की मौत। अब तक 50 गिरफ्तार। सरकार ने सोनम वांगचुक के विदेशी फंडिंग वाला लाइसेंस रद्द किया। सीबीआई की टीम भी जांच में जुटी। लद्दाख हिंसा में घायल नेपाल के 7 नागरिकों के बाद पुलिस को बड़ी साजिश का शक। बवाल के वक्त मौजूद थे 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक। लेह हिंसा पर सोनम वांगचुक ने कहा मुझे बलि का बकरा बनाया गया। केंद्र ने मेरे एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द किया, हिंसा के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। लेह हिंसा पर बीजेपी ने लद्दाख कांग्रेस अध्यक्ष नवांग जोरा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा हिंसा भड़काने के कांग्रेस पार्षद जिम्मेदार। लेह हिंसा पर लद्दाख के उपराज्यपाल गविंदर गुप्ता का आया बयान। सामने कहा लद्दाख में स्थिति नियंत्रण में हिंसा फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने राज्य में बारिश से हुए नुकसान को लेकर सौंपा ज्ञापन। एनडीआरएफ से पर्याप्त सहायता प्रदान करने की मांग की। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया। सरकारी OTT प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए एक पैनल का किया गठन।
पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री वृत्त बसु ने राज्य में शिक्षा भर्ती को लेकर दिया बयान। कहा, दुर्गा पूजा के बाद आएगा शिक्षक भर्ती का नोटिस, भरी जाएंगी 13,000 रखियां। जुबिन गर्ग मौत केस में म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी गिरफ्तार, एसआईटी कर रही है जांच। सुरक्षा कम करने से भड़के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, कहां उनके हत्या का किया जा रहा है षड्यंत्र। यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अस्वस्थ, मेदांता अस्पताल है भर्ती। कई नेता और मंत्रियों ने अस्पताल की मुलाकात। दुश्मन के चक्के छुड़ाने वाले मिग-21 फाइटर जेट की आज विदाई होगी। चंडीगढ़ में होगा स्पेशल कार्यक्रम। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद प्रसाद पुरोहित का प्रमोशन, अब बनाए गए कर्नल। मंत्री गिरिराज की बधाई, कहा देशभक्तों के साथ सरकार। मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी पर फिर से लागू होगी भावांतर योजना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान। एशिया कप सुपर 4 के अपने अंतिम मुकाबले में बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। शाहीन और रऊफ को मिले 3-3 विकेट। एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल, 41 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच सुपर 4 का आखिरी मैच जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी भारतीय टीम। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल रहेंगे कप्तान, तो वहीं जडेजा संभालेंगे उपकप्तानी। इंग्लैंड दौरे पर टोटल ऋषभ पंत टेस्ट टीम से बाहर, उनकी जगह खेलेंगे। ध्रुव जुड़े लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मेडिकल कंपनी लॉर्ड मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इनोवेशन इन डायग्नोस्टिक डिवाइसेस अवार्ड सीईओ सुबोध गुप्ता ने दिया। पुरस्कार मुंबई में 10 से 12 अक्टूबर तक होगा। 12वां हार्ट ऑन फार्ट एग्जीबिशन बिंदु दारा सिंह करेंगे प्रस्तुति। 300 से अधिक कलाकार होंगे शामिल। एमपी के हरदा में नवरात्रि के दिनों में एक प्राइवेट अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को सौगात। लड़की के जन्म पर हो रही है निशुल्क डिलीवरी। हरिद्वार के शीतला माता मंदिर में भी नवरात्रि के मौके पर खास पूजा। भजन कीर्तन के बीच श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। दिल्ली में एसएस मैडम का विशेष समारोह। पार्टनर्स को मिला शून्य कमीशन का तोहफा। भारत के पहले सेलोन एट होम प्लेटफॉर्म ने जताया आभार। दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया रामलीला का मंचन। कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से बांधा समा। बड़ी संख्या में लोगों ने देखी रामलीला। दशहरे के दिन राजस्थान के अलवर में इस बार जलेगा 71 फीट का रावण। 10 कलाकार पिछले 20 दिन से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बने रहे पुतले। गुजरात के जामगर में गरबा नाइट का आयोजन। पारंपरिक परिधानों में सजे धजे युवाओं की टोलियों ने जमकर खेला गरबा। गरबा उत्सव के दौरान युवाओं ने स्वास्तिक रास का भी प्रदर्शन किया। आग की लपटों से बने स्वास्तिक के बीच खेला गरबा। भोपाल में गरबा नाइट का आयोजन। गोमूत्र के छिड़काव और गंगाजल के आचमन के बाद मिल रही है पंडाल में एंट्री।